क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी जुडिशरी की। देखो, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने बोला कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ आएगा, देन यूपी और कुछ और भी बोला। देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने बोला है, तो वैसे ही चले। ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ है, प्रार्थना है कि मेरे लिए हमेशा ऐसा करें। चलिए आइए, यूपी जुडिशरी की फाइनली 3 साल का इंतजार हुआ खत्म और आपकी वैकेंसी आ चुकी है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, समय है आपके पास। मिनिमम 2 महीने तो हैं, मैक्सिमम कितने हमें नहीं पता। तो अपने आप को 2 महीने का टारगेट लेके तैयारी करें। जब भी डेट आनी होगी आ जाएगी। 2 मंथ के अंदर अंदर डेट नहीं आएगी, यानी आज अगर आपका चल रहा है दिसंबर जनवरी, तो फरवरी के लास्ट वीक से पहले नहीं आएगी। तब निश्चिंत रहिए और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। कुछ बातें डिस्कस करते हैं। पहला, जनरल कैटेगरी के अंदर 35 इयर्स तक ये एग्जाम दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 35 इयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बाकी के सबके अलग अलग हैं। 4 अटेम्प्ट होते हैं इसके अंदर, 4 अटेम्प्ट है। जैसे राजस्थान जुडिशरी में 9 अटेम्प्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी 9 अटेम्प्ट मतलब बिल्कुल नहीं, कितने भी दे सकते हैं 40 साल तक, है ना। एमपी में 35 साल तक कितने भी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर आप कितने भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बार दे सकते हैं आप, ठीक है। साथ ही साथ जैसा कि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि जब कभी भी कुछ सालों में वैकेंसी नहीं आती है, तो लास्ट वैकेंसी से अब तक में जितने भी गैप हुआ है वो साल आपको इंक्लूड मिलते हैं, वो उसका बेनिफिट मिलता है। तब किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि यू हैव एनी नोटिफिकेशन, एनी रूल्स, तो प्लीज़ मुझे दीजिए। तब मैंने उससे ये कहा कि भाई मुझे ये बात पता है और ऐसा होता है। अब कौन सा रूल और कौन सा रेगुलेशन है इतना मुझे नहीं पता, लेकिन ये मिलता नहीं मिलता तुम चैलेंज कर सकते हैं। और यूपी के इस नोटिफिकेशन में इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो बंदा 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए अगर कैपेबल उस समय थे तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी फीमेल है जो 2020 के अंदर 34 इयर्स की थी, 2021 में 35 ईयर की हो गई, या 2006 से 36 की हो गई, तो अब एक तरह से देखा तो 35 प्लस हो गई, पर फिर भी वो एग्जाम दे सकती है। यदि यहाँ पे कोई 35 साल का था एग्जाम दे सकता है, और यहाँ 36 और 37 है, तो वो आज भी एग्जाम दे सकता है। तो कुल मिला के जितना गैप आया है उस गैप का बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे पता चलेगा? आप फॉर्म भरने बैठेंगे, वहीं से पता चल जाएगा। हर कैटेगरी को मिलेगा, ये 2 साल 3 साल जो भी है आपका छूटा हुआ है, हर कैटेगरी मिलेगा। तो आप बार बार मुझे मैसेज करने की बजाय आप फॉर्म भरें और देखें सबमिट हो रहा है, यानी आपको बेनिफिट मिल गया। सबमिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी काउंटिंग जो आप कर रहे हो और जो काउंटिंग कंप्यूटर बता रहा है उसमें अभी भी डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। और ये रूल है, हर स्टेट का है, क्योंकि जनरल रूल कहता है कि वैकेंसी एवरी ईयर आती है। जब एवरी ईयर नहीं आती तो हमारी उम्र तो बढ़ती रहती है ना, वो तो रुकती नहीं है, वो तो हर साल बढ़ेगी। तो जितने साल आप वैकेंसी नहीं देंगे वो उम्र हमें वहाँ पे बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है। तो जनरल बाकी सबकी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी एज देख लीजिएगा। उसमें 4 अटेम्प्ट होते हैं इसके अंदर। अब आता है यूपी जुडिशरी के अंदर प्री के अंदर क्या है। प्री के अंदर आपके पास जीके जीएस भी होता है और आपके पास लॉ भी होता है। जीके का पेपर भी होता है और लॉ का पेपर भी होता है। जब हम बात करते हैं जीके की और लॉ की, तो उस केस में आपको चीज सीखनी होती है कि हमें कैसे इसकी स्टडी करनी है, हम किस तरह से इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जीके के अंदर क्या हुआ, जैसे कि अभी मैं नोटिफिकेशन देख रही थी कि जो माइनर एक्ट जोड़े थे ना, पहले हम बोल रहे थे वो मेन के अंदर है, वो मेन में भी है और प्री में भी है। तो जीके के अंदर जो लॉ के दूसरे माइनर एक्ट हैं वो नोटिफिकेशन में इसमें दिख रहे हैं। तो इसका तो दोनों पढ़ना तो बढ़िया हो गया ना, दोनों पॉइंट से पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इससे एक और फायदा हो गया, अब जीके में आपको काफी सारा लॉ आ जाएगा, तो सर्टेनिटी तो हुई, क्योंकि जीके तो अनलिमिटेड होता है, अनसर्टेन होता है, तो यहाँ पे आपके पास सर्टेनिटी भी आ गई, तो ये तो बढ़िया हो गया आपके लिए, ठीक है। अब आता है लॉ। लॉ तो बहुत छोटा सा पार्ट है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, SRA, वो छोटा सा पार्ट है। लॉ का तो कुछ मतलब कहे क्या कहे, एकदम छोटा सा पार्ट है। देखो आपके इसके अंदर कोई ज़्यादा है ही नहीं इसके अंदर। एक हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ होना चाहिए जरूर इसमें। तो छोटा कोर्स तो अपन बहुत इजी वे में बहुत कम टाइम में अपन कर सकते हैं। बस इतना सही है। SRA भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी सारे मेजर एक्ट है, बस SRA हटा दो, उसकी जगह पे लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन।
इतना छोटा कोर्स तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस और करना क्या, लग जाइए अपनी तैयारी में। मैंने जैसे कहा 2 महीने पहले एग्जाम नहीं होंगे, अपने आप को 2 महीने में अच्छे से डिवाइड करें, अपने एक सुंदर सा टाइम टेबल बनाएं, जो जो पार्ट आप पढ़ते जा रहे हैं उन पार्ट के साथ अपने एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए। जीके का कोई एक बुक उठा लीजिए, कोई भी कंपनी का एक बुक लीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, लेकिन रटा नहीं जाएगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगी। सिर्फ एक बुक पे भरोसा करो, कोई भी एक ले लो, उसी को रिवाइज करो, उसको 2-3-4 बार करें और सारे माइनर एक ले लो, इनको रिवाइज करो। प्री ट्रिक से निकलता है और वो ट्रिक से आप निकाल लोगे। तो आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। 300+ पोस्ट आना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आपको करना चाहिए। अब आता है, कुछ बच्चे कहते हैं मैं दे सकता हूँ क्या, मैं दे सकता हूँ क्या, मुझे देना चाहिए क्या, मैं दे सकता हूँ क्या। देखो यूपी का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, थोड़ा सा जीके पढ़ने की जरूरत है क्योंकि लॉ इसमें ऐड हो ही गया है। तो इंडिया का हर स्टूडेंट जिसकी एज यूपी की अकॉर्डिंग है वो एग्जाम दे सकता है, और 100 नहीं 200% उसे देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए। आपको लगता है जीके नहीं पढ़ सकता, कोई बात नहीं, बाकी दे दो, अपने आरजेएस के एग्जाम में काम आ जाएगा, या आप जिस स्टेट की प्रिपरेशन करें उसके काम आ जाएगा। कभी कभी बाई लक सिलेक्शन हो जाते हैं, पता नहीं चलते। डेस्टिनी बड़ी खतरनाक चीज है, कब कहाँ कैसे ले जाती है किसी को भी नहीं पता है, इसलिए एग्जाम देना चाहिए। तुम किसी भी स्टेट के हो तुम यूपी दे सकते हो, तुम किसी भी स्टेट के हो तुम छत्तीसगढ़ दे सकते हो। आपके सामने 2 एग्जाम आ चुके हैं, यूपी और छत्तीसगढ़, दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे, पढ़ने की शुरू करें। बार बार किसी से ये ना पूछे एग्जाम की डेट क्या आएगी, एग्जाम की डेट आनी होगी तब आएगी। आपके पास 2 महीने हैं, दोनों के लिए सफिशियंट है। सुबह शाम पढ़ाई करो, दिन भर अपना काम करो। आइए नौकरी वाले, चलते हैं हम हमारे नौकरी वालों के पास। जो भी जॉब में है, क्या उनको जॉब से अभी छुट्टियां लेनी चाहिए या बाद में? देखिए बेटा, आप अपनी नौकरी कीजिए, थोड़े से दिन के शेड्यूल को चेंज करें। ऐसा कुछ करें कि मॉर्निंग और इवनिंग में आप थोड़ा पढ़ सके और दिन भर अपना काम करें। फिर जब डेट आए तब छुट्टियां लेना। बाकी अपना टाइम ऐसा डिसाइड करें, डिवाइड करें कि मुझे सुबह, हाँ फिर घर के दूसरे काम को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी स्टॉप करने की अभी जरूरत नहीं है जब तक कि डेट ना आ जाए। कभी भी किसी भी जॉब वाले से मैं यही कहूँगी, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करें कि अपनी नौकरी की छुट्टियां तब तक ना ले जब तक कि डेट ना आ जाए। और फिर बाकी दिन में आप अपने आप को 2 चीज़ों से बिजी रखें, अपनी नौकरी और अपनी पढ़ाई। फिर अपना घर परिवार वालों को अब थोड़े दिन आप लोग घर परिवार को संभालो, आप देखो, मुझे थोड़ा पढ़ने दो। लेकिन जॉब वालों को पढ़ना चाहिए, 100% पढ़ना चाहिए। इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं। SULC में इस कोर्स से रिलेटेड क्या मिलेगा आपको? टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और क्या मिलेंगे? मॉक टेस्ट कंप्लीट कोर्स के, कंप्लीट कोर्स के साथ ही साथ SULC एक पहली बार एक नया काम करने जा रही है जो कभी नहीं करती है। मतलब पहला कोर्स है हमारे पास टेस्ट सीरीज का, दूसरा कोर्स है मॉक टेस्ट का। अगले 1 सप्ते के अंदर इसका शेड्यूल और इसकी फीस तय हो जाएगी। एक तीसरा है जो SULC कोशिश करने जा रही है, अगर ये हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तीसरा कोर्स जो कर रही है SULC अनाउंस, वो ये है कि अब समय में अब कोचिंग करने का इतना रहता नहीं है कि कोचिंग करे इतना बड़ा। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे नेक्स्ट वैकेंसी के लिए करनी है, इस साल मुझे ट्राई करना है, तब तो कोचिंग करें, नहीं तब 2-3 महीने अगर आपके पास है तो कोर्स होता नहीं है क्योंकि मेजर रखते सारे। तो मेरे पास भी समय नहीं, मॉर्निंग इवनिंग मेरी क्लासेस फिक्स होती है फाउंडेशन बैच की, दूसरे में एकदम शॉर्ट कोर्स भी नहीं चला सकती। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जितना भी सिलेबस है हमारे पार्ट 2 का, मतलब मेजर एक्ट प्लस इंटरनेशनल लॉ प्लस जूरिस्प्रूडेंस। हाँ, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस भी चलेगी अलग से, तो आप वो 2 सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, है ना। 12,000 रुपये इनकी फीस होगी, आप केवल 2 सब्जेक्ट भी अलग से पढ़ सकते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट वाइज भी है, पूरा कोर्स भी है, तो ये 2 कोर्स आप अलग से ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे IPC है तो इस IPC का एक क्विक रिवीजन वीडियो बनेगा, यानी एक तरह से क्विक रिवीजन बैच बनाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगी मैं एक बैच में, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसमें। वो मैं नहीं मिलूंगी, रिकॉर्डिंग करके दूंगी क्योंकि मेरे पास बाकी समय नहीं है रेगुलर क्लास लेने का। तो मैं IPC जैसे आपको पढ़ाएगी तो कम से कम 4 से 5 घंटे की वो रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें हर एक चैप्टर के ऊपर चर्चा होगी, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करूंगी, और साथ ही साथ उस चैप्टर में कौन कौन से प्री के क्वेश्चन होते हैं उन प्री के क्वेश्चन को समझाते हुए पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगी। ऐसे करके क्विक रिवीजन जो है, या जिसको आप क्रैश कोर्स कहते हैं,
क्विक रिवीजन कह दो, क्रैश कोर्स कह दो, या स्पीडी कोर्स कह दो, या रैपिड रिवीजन कह दो, कोई भी नाम दो, वो हम स्टार्ट करेंगे। और उसकी जो फीस होगी पेपर 1, जो अपना पेपर है ना सेकंड पेपर वाला जिसमें सब्जेक्ट है हमारे, इसकी जो फीस होगी वो 5000 रुपीज़ होगी। और अगर फर्स्ट पेपर है जीके वाला और जीके के साथ जो माइनर एक्ट है, तो केवल माइनर एक्ट, जीके तो देखो मुझे खुद को भी नहीं आता है, मैं लॉ पढ़ाती हूँ, जीके जिसने था, इस माइनर एक्ट का भी एक वीडियो बनेगा, वो भी वही क्रैश कोर्स के जैसा, उससे के जैसा, और इसकी फीस होगी 2000, है ना। और ये जो वीडियो होगा इसका ड्यूरेशन होगा 3 मंथ, यानी आप उन वीडियो को 3 महीने तक दे सकते हो। जैसे आईपीसी का वीडियो है तो आईपीसी का वीडियो आप 3 मंथ में कितनी भी बार देख सकते हो, उसके बाद बंद हो जाएगा वो। सीआरपीसी उसका वीडियो भी आप 3 महीने में कितनी भी बार देख सकते हो, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ऐसे हम एक कोर्स प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आप ज्वाइन करें, जिनको अगले साल के हिसाब से तैयारी करनी है, जिनको पूरे बैच के जैसा करनी है वो करें, जिनको बहुत डिटेल पढ़ना है, हर एक चीज़ समझनी है, तो वो कोर्स ज्वाइन करें। जिनको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर ये 5000 में हम आपको लॉ की जो सेकेंड वाला पार्ट है हमारा, ये वाला इसका वाला है, और इसके अंदर जो लॉ के पार्ट है ये है, तो इनकी जल्दी ही हम लोग रिकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे और ये आपको देंगे। तो जैसे ही होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कोशिश रहेगी अगले 15 डेज के अंदर कंप्लीट करने की, नहीं तो फिर समय नहीं बचेगा। तो जैसे से आप स्टार्ट कर देंगे इसको परचेज करना, फाइनली वर्ड आया परचेज। बहुत दिनों से मैंने कहा हम कोर्स बेचते नहीं है, आप खरीदते नहीं है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग की बात आएगी तो वर्ड हमेशा परचेज ही निकलेगा, क्योंकि ज्वाइन नहीं होता, ये परचेज होता है। तो फाइनली हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास क्रैश कोर्स चलाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मेरे बैचेस फिक्स रहते हैं। तो ये बेस्ट आइडिया लगा मुझे, है ना। और आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको बहुत डिटेल पढ़ना है, जिंदगी में हर चीज़ सीखनी है, तो फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो एग्जाम से पहले आपका एविडेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपका आईपीसी में तो पूरी डिटेल, आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा, आपका टीपी कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, और सीपीसी कंप्लीट हो जाएगा, और इंटरनेशनल लॉ कंप्लीट हो जाएगा, और जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ सीआरपीसी नहीं होगा, क्योंकि सीआरपीसी अभी हमारा खत्म होगा तो उसमें 3 महीने लग जाते हैं, बाकी हो जाएगा। तो वो आपको लॉन्ग टर्म मदद करेगा, तो फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस जो है लगे, आप मुझे कॉल मैसेज करेंगे तो मैं डिटेल आपको भेज दूंगी। तो आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, यूपी जुडिशरी आपके सामने है, बस लग जाइए तैयारी में, और इंडिया का हर स्टूडेंट इसको दे सकता है। और भी आपको कोई डाउट हो, नोटिफिकेशन एक बार देख ले, एज को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप एक बार जरूर देखिएगा। किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, किसी को सिलेबस चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। अभी मेरे पास यूपी का सिलेबस अवेलेबल है, मेरे पास छत्तीसगढ़ का अवेलेबल है, मेरे पास एक पीडीएफ में आरजेएस, एडीजे, जेलो, एपीओ का अवेलेबल है। जब भी आपको चाहिए तो मैसेज में ऐसा लिखें कि मुझे इस स्टेट का सिलेबस है, नाम लिखिए। आप हाई लिख दे तो मुझे क्या बता हाई का क्या हो, बाय लिखूँ या क्या लिखूँ। अच्छा, आप मुझे परेशान करेंगे, इरिटेट करेंगे, बिना मतलब के कमेंट करेंगे, है ना, बिना मतलब के कुछ मुझे सुनाएंगे, मेरे स्टेटस को देख के बिना मतलब के कमेंट करेंगे, मैं आपको ब्लॉक करूंगी। क्यों सुनूं मैं आपका बिना मतलब का क्यों सुनूं मैं, राइट। तो मैं ब्लॉक भी कर देती हूँ, मैं हटा देती हूँ नंबर, है ना। अगर आपको लगता है मेरे स्टेटस बहुत ज़्यादा लगते हैं, आपको बहुत इरिटेशन होता है, तो आप मेरे स्टेटस को बंद कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर को आपके मोबाइल नंबर से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए